नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा, मालन पुल में हम कोटद्वार भाबर के मालन पुल में, और यहाँ से नीचे कंडी संपर्क मार्ग भी साफ साफ दिखाई देता है। ये ना, वहाँ पे बहुत सारे ऑटो, एक आध ट्रक भी जा रहा है, काफ़ी धूल उड़ रही है उस मार्ग में। लेकिन चलिए, आज हम कंडी मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं, उस खबर का शीर्षक है जनता खुश तो नेता खुश, जनता खुश तो नेता खुश, नेता खुश तो हम भी खुश। तो चलिए फिर आपको कुछ खबर दिखाते हैं। और आज की जो खबर है वो लोगों की बातों पर ही है। मतलब कभी कभी लोग कुछ मज़ेदार बात कर देते हैं, तो उन बातों को उस समय तो हम ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन शाम को कभी कभी लगता है कि किसने क्या कहा था। तो आज की खबर, जनता खुश नेता खुश तो हम भी खुश। खुश भरी खबर तो कुछ नहीं है, लेकिन खुश रहने के लिए वो कहते हैं ना, गालिब ख्याल अच्छा है। खुश रहने के लिए तो कुछ ख्याल ऐसा है जो खुश रहने के लिए अच्छा है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हम जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि आज है 6 अक्टूबर, अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होगी। अभी बज रहे हैं लगभग 9 बज रहे हैं, और थोड़ी देर बाद हम कोर्ट चले जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे थे आपसे। गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने के लिए मालन पुल में हम इस समय, तो यहीं से बना लेते हैं खबर, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। बच्चे आते रहते हैं इस पुल से। ये पुल तो केवल गाड़ियों के लिए बंद है, स्कूल पढ़ने वालों के लिए पुल बंद नहीं है, वो तो आते ही रहते हैं। पुल गाड़ियों के लिए बंद है, और बाकी जो भैया बच्चे स्कूल आते जाते हैं उनके लिए पुल खुला ही है। देखिए आ रहे बच्चे आराम से, मालन पुल पे हैं हम। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इससे आ भी सकते हैं। किसी ने मुझे एक दिन, बहुत दिन पहले कहा, मेरवन भाई बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो हमने कुछ दिन पहले दिखा दिया था आपको। हालांकि मालन पुल में आज हम इसलिए नहीं आए थे कि दिखाएं हम आपको कि बच्चे कैसे आते हैं, स्कूल आ जाते हैं। हम कुछ और वजह से आए थे यहाँ पे, और वो भी बता देंगे आपको। फ़िलहाल देखिए, पुल केवल गाड़ियों के लिए बंद है। ये देखो बड़े आराम से आ जाते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए फिर अब गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने के लिए। तो चलिए फिर अब आते हैं मुद्दे पे, क्योंकि अभी तो कोर्ट जाना है। तो हमारे एक मित्र हैं, मतलब बहुत सारे मित्र हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं दिखाता आपको, क्योंकि अब हमें यहाँ 40 साल हो गए। तो इन 40 सालों के दौरान 2007 से 2022 तक जो भी यहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम होता है, चुनाव होते हैं, तो उसकी तो हमें लगभग पूरी जानकारी है, क्योंकि थोड़ा हम इसमें काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। तो एक मित्र मिले हमारे, कोठारी जी हैं वो, बाई चांस सरनेम। बाकी बात बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं। तो मुझसे मैं ऐसी बात चल रही थी भाई, यार मैंने कहा कुछ हो नहीं रहा भाई, काम छोटे हैं वैसे मुझसे उम्र में। तो खैर ऐसी बात चलती रही, बात चलती रही। तो उन्होंने मुझे 3 बातें बताई, तो इसीलिए मैं मालन पुल पे आया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मेहरबान भाई, अब ये मालन पुल के पास से ना, ये संपर्क मार्ग बनाएंगे। वहाँ पे चौहान जी का खेत है, वहाँ से मालन पार जाने के लिए ऐसा रास्ता बन जाएगा जिसमें ऑटो भी चले जाएंगे और बाइक स्कूटी भी चली जाएगी। उस समय तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात कर रहा है भाई। फिर मैंने कहा यार कुछ हो नहीं रहा काम वाम, मुझे मालूम है कि वो थोड़ा मतलब नज़दीकी होंगे विधायक जी के। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज और ज़िले की बात कर रही हैं विधायक जी, मतलब ये इस दिशा में काम कर रही हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब मैं तो उस दिन बहुत खुश हो गया था। ये परसों की बात है। और बहुत अच्छा है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि भाबर क्षेत्र के लिए, कोटद्वार के लिए, यानी कि लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग की बात करेगा, मेडिकल कॉलेज की बात करेगा, कड़वाश्रम की बात करेगा, ज़िले की बात करेगा, 12वीं के बाद क्या करेंगे हमारे कोटद्वार भाबर के हज़ारों बच्चे जो 12वीं कर लेते हैं एक साल में। तो अच्छा लगा मुझे उस दिन। तो मैं बड़ा खुश था। मतलब मैंने कहा यार चलो, जब भी बनेगा तो बनेगा, पर ये अगर बात चल रही है तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन कल से मैं सोचने लगा यार कि वो भाई साहब ने बात तो कही, मुझे यकीन भी आ गया। मैं यकीन कर लेता हूँ, अगर कोई मुझे बोले ना कि अच्छी बात बोले तो मैं यकीन कर लेता हूँ। तो चलिए फिर दिखाते हैं। जो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिस मार्ग के लिए उन्होंने कहा वो कौन सा हो सकता है, फिर करते हैं बात। जनता खुश तो हम भी खुश। ये तो ये कब बनेगा, इसकी बात तो कोई नहीं कर रहा। लेकिन चलो, आप जो सरकार बनाना चाह रही, तो ये लीक तो पहले आ ही रही है ना। इसी को बस, इसी को सीधे से इधर से, अगर आप इधर की ओर देखें तो इधर जो ग्रीन वाला एरिया है जहाँ पर मैंने शुरू में दिखाया, यहाँ से निकल जाएगा रास्ता। रास्ते तो निकालने ही पड़ते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता ही है। भले वो पहले जैसे नहीं होगा, पहले जैसे तो नहीं होगा, लेकिन जैसा भी हो, कंडी मार्ग से तो बेहतर ही बन जाएगा अगर इधर से रास्ता निकालेंगे। और मवाकोट खंडवाश्रम मार्ग से तो बढ़िया ही निकल जाएगा, क्योंकि नदी में बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है नदी में, और बहुत प्लेन ही है लगभग लगभग। और इधर भी लीक बनी हुई है जो दिखाई दे रही है आपको, तो इधर से आ जाएगा रास्ता। तो वैसे तो सरकार ने 10 करोड़ का प्रस्ताव भेजा हुआ है मालन पुल को रिपेयर करने के लिए, इसको नए पिलर बनाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से कंडी संपर्क मार्ग में बहुत परेशानी है, मवाकोट कणवाश्रम मार्ग में भी परेशानी है, और ऐसा लग रहा है कि वन विभाग से शायद
रोड को हस्तांतरित कर दिया गया था। ऐसी खबर आ गई थी कि महुआ कोट कण्वाश्रम संपर्क मार्ग की जो है, जो वन विभाग के अंतर्गत आता है, उसको पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो कंडी संपर्क मार्ग में बहुत धूल है, वहाँ पे दुर्घटनाएं होने का आशंका बनी हुई है, हो भी गई है 2 बार। तो अब एक ऐसे नए संपर्क मार्ग की तलाश की जा रही है। ये मोटर ढाक चौराहे से आ रही है रोड, ये जो पुल तक आ रही थी, तो ये पुल है मालन का, जो फिलहाल जिसको बनाने की कोई बात भी नहीं कर रहा। तो ये पुल की में देखिए आप, पुल में तो खैर अभी स्थिति खराब ही है। तो अब उस पार जाने के लिए जो वैकल्पिक एक नया संपर्क मार्ग बनाया जा सकता है, उसकी संभावना बताते हैं आपको। ये जो आपको इस दीवार के समानांतर जो झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो अगर यहाँ से बनाया जा सकता है, थोड़ा सा जिनका खेत है यहाँ पे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इधर से एक संपर्क मार्ग बनाया जा सकता है। ये जो सड़क के बाईं ओर ये दूसरा छोर है, और ये इस छोर में तो वैसे भी थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके, ये हल्का सा एक लीक बनी हुई भी है। अब देखिए आप, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लायक या हल्की जो कारें चलाते लोग, उनके लायक रास्ता बनाना हो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सर इस पर तो कवायद कम से कम कर ही सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा काम भी नहीं है। और ये पुल है, तो इधर से जो मैं बता रहा था, उधर से आपको ग्रीन एरिया जो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ से अगर निकालते हैं तो एक संपर्क मार्ग तो बनाया जा सकता है। क्योंकि फ़िलहाल तो सरकार से पुल बनाने की बात तो कोई कर नहीं रहा है। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है, और सब यही बात कर रहे हैं जो भी हैं लोग, सरकार के समर्थक हैं, हमारे मित्र हैं बहुत बड़े, तो वो कह रहे हैं अभी इधर से बन जाएगा, इस पे बात चल। तो चलिए फिर आज शाम तक तो हम आपको कोर्ट की कार्रवाई दिखाएंगे। अब जो बात मैं आपसे शुरू में कह रहा था, जनता खुश तो हम भी खुश। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे एक और डिमांड आ रही है। मतलब एक तो महुआ कोट कण्वाश्रम संपर्क मार्ग है, हिमालन पार जाने के लिए, एक कंडी संपर्क मार्ग है 2, एक ये मार्ग जो बनाया जा सकता है 3, और एक कलाल घाटी महुआ कोट संपर्क मार्ग बनाने की भी बात चल रही है। तो भाई बताओ, भाबर के लिए 4 मार्ग बनाने की बात चल रही है, एक नहीं 4-4 मार्ग होंगे, जहाँ से मालन पार के लोग या कोटद्वार के लोग मालन पार जाना चाहें तो जा सकते हैं यार। तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। पहले मैंने सोचा यार 4-4 मार्ग हो जाएंगे, लेकिन मेरा उस समय तक मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था आपकी तरह, यार 4-4 संपर्क मार्ग हो जाएंगे। ज़िला बनाने की बात भी चली रही है, और मेडिकल कॉलेज के लिए भी बात चल रही है। आज जब अखबार पढ़ा तो मालूम चला कि केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीनें नहीं मिल रही हैं। मतलब कोटद्वार में भी एक केंद्रीय विद्यालय प्रस्तावित था, चूँकि ये बहुत पुराना प्रस्ताव था, तो चुनाव परिणाम आने के 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे एक भाजपाई नेता ने कहा, मेरे मित्र बहुत हैं मतलब, तो कहने लगा भाई साहब केंद्रीय विद्यालय देखो खुलने वाला है। तो मैंने कहा ये तो परिणाम आए हुए 1 हफ्ता हो रहा है, तो चलो फिर मुझे उस समय भी अच्छा लगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भाबर में एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का बनना था, उसके लिए भी ज़मीन नहीं मिल रही सरकार को, और मालन पुल बनाने की कोई बात नहीं कर रहा। मतलब तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 4-4 संपर्क मार्ग बनाने की बात हो रही है। पहले खबर आई थी कि 10 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस मालन पुल को बनाने के लिए, और अब मैं उन भाई साहब की बात पे हंस रहा हूँ जो कहते हैं कि ज़िला बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो मैं यही कह रहा था यार, मेडिकल कॉलेज के लिए गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी, सामान कहाँ से जाएगा, कंडी मार्ग से ही जाएगा क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन परसों बरसीम का एक बीज होता है, बरसीम एक घास होती है जिसे जो लोग मवेशी पालते हैं उगाते हैं, वो 2-3 बार हो जाती है, मतलब एक बार काटने के बाद। तो उसका बीज मिल रहा था फ्री में 1.5 किलो करीब। तो करीब 100 लोग, 100-150 लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। तो मैंने कहा यार ये लोग बरसीम का बीज लेने के लिए भी आ जाते हैं। अभी रामलीला में गए तो वहाँ भी काफ़ी सारे लोग थे, किशनपुरी की रामलीला में 1000 से ज़्यादा ही रहेंगे। तो जब जनता नहीं चाहती, मतलब मालन पुल के लिए तो 50 लोग भी मूवमेंट नहीं कर रहे कि मालन पुल बनाओ, लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के लिए 100 लोग भी आंदोलन नहीं कर रहे, कण्वाश्रम के लिए भी कण्वाश्रम के आसपास के लोग ही नहीं कुछ कह रहे। तो भैया हम तो ये कह रहे हैं कि जब सरकार को मालूम है कि लोगों को, भाबर के लोगों को विशेष तौर पर ऐसी उबड़ खाबड़ रास्तों में चलने की आदत पड़ गई है, और अब उनके लिए संपर्क मार्ग ही बनाया जाएगा, फिर पुल बनाने की क्या ज़रूरत है? तो जब जनता खुश है तो नेताजी भी खुश हैं। जब काम किए बिना ही काम चल रहा है तो काम करने की क्या ज़रूरत है? और ये अच्छा ही तो है, 4 संपर्क मार्ग भाबर के लिए बन रहे हैं। मालन पुल की जो विजिलेंस जांच थी वो तो आई नहीं, लेकिन आजकल संजय सिंह की गिरफ्तारी का मामला बड़ा चर्चा में है। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 दिन की रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। संजय सिंह बड़े बेबाक बोलते हैं, मतलब काफ़ी बोलते हैं वो सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ भी काफ़ी कुछ बोल रहे थे पिछले काफ़ी लंबे समय से, शायद बहुत समय से बोलते ही रहते हैं। थोड़ा उनका बोलने का अंदाज़ भी थोड़ा एग्रेसिव है। लेकिन सबसे अजीब सा मुझे, अभी मैं देख रहा था एक चैनल में, 1-2 क्या 3-4 चैनल में चल रहा था वो,
कि कोर्ट से आते समय या जाते समय भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा कि मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि ये बंदा जेल चला गया, कोर्ट से भी इसको रिमांड में ले लिया गया है, फिर भी ये जो बात कर रहा है ये तो बहुत मतलब इसे अब दुस्साहस कहो, दिलेरी कहो या कुछ भी कह लो। तो संजय सिंह आजकल चर्चा में है। अब उन्होंने कोर्ट से आते समय क्या कहा, जाते समय क्या कहा, वो तो आप देख लिया होगा, आपने नहीं देखा तो देख लेना। चलिए फिर रात को दिखाएंगे आपको जो कुछ होगा आज अंकिता भंडारी केस में। फ़िलहाल जनता खुश है, हम भी खुश हैं और सभी खुश हैं, तो फिर ऐसे ही ठीक है। 4-4 रोड बन रही है एक पुल की जगह, तो ऐसे ही चल रहा है कोटद्वार भाबर में। जनता जब डिमांड नहीं करेगी तो नेताओं को भी क्या ज़रूरत है। चुनाव जब होंगे, वोट जब पड़ेंगे, तब नेताओं की डिमांड, जनता की डिमांड नेता पूरी कर देते हैं। किसी को जाति के नाम पे खुश कर देते हैं, किसी को धर्म के नाम पे, बाकी 1-2 चीज़ और होती है चुनाव में। शराब और पैसा तो बढ़ता ही है, सभी जगह बढ़ता है। तो बढ़िया भाई, ऐसे ही चल रहा है, तो आप लोग भी खुश हैं, हम ये फालतू में दिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ आपको। तो चलिए, आप भी खुश, नेताजी भी खुश, हम भी खुश हैं, समझ लीजिए आप। मौसम अच्छा है, तो बारिश बंद हो गई है, तो सभी खुश हैं। नमस्कार, मिलते रहेंगे, शाम को मिलेंगे। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।